बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में पन्ना नंबर 60 पर जो पाठ है इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है जब कार्यालयीन कामकाजों के माध्यम से हम किसी बैंक में जाते हैं, नगरपालिका में जाते हैं या फिर किसी महसूल कर्मचारी कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ हमें दिखाई देता है कई बार कार्यालय में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, आदमियों की संख्या ज़्यादा होती है, तुलना में महिलाओं की संख्या कम होती है। तो आज हम कक्षा 7वीं में पाठ क्रमांक 8 जो गोवा में एक बैंक है, ये बैंक की विशेषता यह है कि ये बैंक महिलाओं के माध्यम से चलाया जाता है। आपको तो पता है कि गोवा यानी माया नगरी है और इस माया नगरी में महिलाओं के माध्यम से बैंक कैसे चलाया जाता है इसकी जानकारी आज हम क्या करेंगे, लेंगे। तो कक्षा 7वीं विषय हिंदी को लेकर पन्ना नंबर 60 पर जो पाठ है उस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है महिलाओं का अपना बैंक। पर्यटकों की माया नगरी गोवा में बड़े दिनों की छुट्टियां बिताने के दौरान वहां के बारे में कई रहस्योद्घाटन हुए। जब लेखक उषा महाजन गोवा में पर्यटन के माध्यम से वहां पे गई थी घूमने के लिए, तो वहां रहने के बाद कई प्रकार के रहस्योद्घाटन यानी कई ऐसी घटना उनके सामने आ गई, रहस्य खुल गए जो बड़े ही रोचक यानी अच्छे थे, मन को लुभाने वाले थे, मन को अच्छा लगने वाले थे। जैसे रोचक यानी पसंदीदा, जिसे हम मराठी में आवड़ कहते हैं, ऐसे कई रोचक अनुभव उन्हें वहाँ रहने के बाद आए। उन्हीं में से एक था पणजी स्थित विमेंस कोऑपरेटिव बैंक से परिचित होना। उन्हीं में से एक पणजी में स्थित जो बैंक था उस बैंक का नाम है विमेंस कोऑपरेटिव बैंक्स से परिचित होना। परिचित यानी उसकी जानकारी मिलना, उससे उनकी कामकाज से जानकारी उन्हें मिलना। आगे, मैं कैमरा कंधे पर लटकाए पणजी की सड़कों पर टहल रही थी। टहलना यानी घूमना। हर 4-5 दुकानों में एक दुकान काजू किशमिश की दिखाई दे रही थी। हर एक 4-5 दुकानों के माध्यम से वहाँ पे आपको तो पता है कि गोवा कोकन में काजू और के बहुत ही उत्पादन होता है, पेड़ होते हैं। तो वहाँ पे हर 4-5 दुकानों में एक दुकान काजू किशमिश की दिखाई दे रही थी। किशमिश यानी खाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मनु के जिसे हम कहते हैं। अचानक उन्हीं दुकानों के बीच दिखा एक चौंकाने वाला साइन बोर्ड, विमेंस कोऑपरेटिव बैंक। और इसी बीच एक चौंकाने वाला साइन बोर्ड यानी दुकान का बड़ा सा बोर्ड, और उस पर लिखा था विमेंस कोऑपरेटिव बैंक। इससे पहले गोवा की गलियों में औरतों को चीकू, संतरे और लौंग इलायची बेचते देखा था। इसके पहले जब उषा महाजन जी ने देखा था कि कई गोवा के हिस्से में पणजी में उन्होंने गलियों में देखा था कि औरतें चीकू, संतरे बेचती थी, मसाले के पदार्थ बेचती थी, चीकू, संतरे, फल बेचती थी, नारियल बेचती थी और लौंग इलायची यानी मसाले के पदार्थ बेचते महिलाओं को देखा था। लेकिन विमेंस कोऑपरेटिव बैंक ये पहली बार देखा था। जैसे इससे पहले गोवा की गलियों में औरतों को चीकू, संतरे और लौंग इलायची बेचते देखा था। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर नाचते थिरकते भी देखा था। कई बार उन्होंने क्रिसमस के समय 25 दिसंबर यानी दिसंबर के महीने में महिलाओं को पूर्व संध्या के समय यानी संध्या के पहले के समय नाचते यानी थिरकते देखा था, नाच गाते गाना करते हुए देखा था। पर केवल महिलाओं के नाम पर उन्हें बैंक की सरीकी संस्था चलाते देखने को
तो कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उस समय ये दृश्य देखते समय, नाचते गाते थिरकते फल बेचते मसाले के पदार्थ बेचते समय मैंने ये भी देखा था कि उन्होंने ये कभी सोचा नहीं था कि कल्पना भी नहीं की थी कि विमेंस कोऑपरेटिव एक महिलाओं का बैंक भी होगा। मैं तुरंत उस बैंक के भीतर पहुंची। मैंने देखा कि सभी काउंटरों पर केवल महिला ही काम कर रही थी। जैसे ही मैंने साइन बोर्ड देखने के बाद अंदर गया तो वहाँ पे देखा मैंने कि सभी बैंक का काम महिलाएं कर रही थी। मैं तुरंत उस बैंक के भीतर यानी अंदर पहुँचा। मैंने देखा कि सभी काउंटरों पर केवल महिला ही काम कर रही थी। मैंने देखा कि सभी काउंटरों पर केवल महिला ही काम कर रही है। एक भी पुरुष वहाँ पे काम करता उन्होंने नहीं देखा था। आगे, महिला ही काम कर रही है। मैं एक काउंटर के पास पहुंचकर क्षण भर को ठहर गई यानी रुक गई। उषा महाजन जी वहाँ पर एक महिला जहाँ काम कर रही थी उसके काउंटर के पास जाकर क्षण भर के लिए ठहर गई यानी रुक गई। काउंटर के उस पार कार्यरत महिलाओं को लगा कि मैं नया खाता खुलवाने आई हूँ। उन्हें लगा कि बैंक के कर्मचारियों को लगा कि ये महिला नया खाता खुलवाने आई है। मेरे स्वागत में उसकी नज़रें उठी। यस मैडम। जैसे ही बैंक में मैंने प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि ये मैडम अपना खाता खुलवाने आई है। तो एक कर्मचारी ने कहा, यस मैडम। मैंने बताया, मैं तो यह देखने के लिए भीतर चली आई हूँ कि क्या वाकई यह केवल महिलाओं का बैंक है। तब मैंने कहा, उषा महाजन जी ने कहा, मैंने बताया कि मैं तो यह देखने के लिए भीतर चली आई हूँ कि क्या सही में, वाकई यानी सही में यह केवल महिलाओं का बैंक है। और अब आ ही रह गई हूँ तो इसके बारे में विस्तार से जानना चाहती हूँ। और अब अंदर आ ही गई तो इस महिलाओं का जो वुमेन्स कोऑपरेटिव बैंक है इसके बारे में मैं जानकारी विस्तारता से यानी अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ कि सही में ये वाकई महिलाओं का बैंक और महिलाओं के माध्यम से ही चलाया जाता है। ये मुझे जानना है और वो भी विस्तारता से यानी अच्छी तरह से। आगे, मेरी इच्छा जानकर वह भद्र महिला मुझे अपनी अध्यक्ष से मिलाने उनके केबिन में ले गई। देखो, मेरी ये इच्छा जानते हुए उस महिला कर्मचारी भद्र यानी बहुत ही अच्छी थी, वो मुझे महिला बैंक के अध्यक्षा से मिलाने उनके केबिन में ले गई। आगे पन्ना नंबर 61 पर बैंक की अध्यक्षा श्रीमती प्रिया एस भावे ने बताया कि यह बैंक पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है। ये केवल महिलाओं के द्वारा उन्हीं की पूंजी से उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। तो बैंक की महिला अध्यक्षा श्रीमती प्रिया एस भावे ने बताया कि यह बैंक पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है। ये बैंक मुख्य रूप से पूर्ण रूप से महिलाओं का ही बैंक है और केवल महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाता है। उन्हीं की पूंजी यानी जमा की गई राशि से उन्हीं के कल्याण को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। महिलाओं की जो पूंजी राशियाँ जमा होती है उन्हीं की जमा राशियों से उन्हीं की कल्याण के लिए ये बैंक अपना काम करती है। इसीलिए तो हमने महिलाओं का अपना बैंक खोला है और उसका कार्य भी महिलाओं के माध्यम से ही चलाया जाता है और उन्हीं के उपयोग के लिए चलाया जाता है। इसीलिए तो इस साइन बोर्ड पर हमने विमेंस कोऑपरेटिव बैंक का नाम लिखा है। आगे, सन 1973 में इस बैंक की स्थापना श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला ने की थी। देखो, अब इस बैंक का इतिहास यहाँ पे हमें बताया गया है। यह बैंक सन 1973 में इस बैंक की स्थापना किसने की है? श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई नाम की एक कैथोलिक महिला थी। कैथोलिक यानी फ्रेंच डच जो यूरोप से आए हुए लोग थे ना, जो गोवा में अब यहाँ पे बसे हैं, तो उन्हीं में से एक नाम की महिला थी श्रीमती लिबी लोबो सरदेसाई नाम के एक कैथोलिक अनिवासी भारतीय महिला ने बैंक की स्थापना की। उन्होंने
25,000 रुपये से भी कम की पूंजी से इस बैंक की नींव डाली यानी पाया भरने की शुरुआत की। उन्होंने 25,000 रुपये से भी कम पूंजी में ने 25,000 से भी कम धन राशि में इन्होंने इस बैंक की शुरुआत की, नींव डाली यानी शुरुआत की। इसके लिए कोई सरकारी मदद या अनुदान नहीं लिया गया और इस बैंक को खुलवाने के लिए खोलते समय कोई सरकारी मदद या फिर अनुदान नहीं लिया गया है, मदद नहीं ली गई है। स्थानीय गृहिणियों ने अपनी बचत में से 100-200 रुपये बैंक में जमा करके इसके विकास की शुरुआत की। और यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं थी ना, उन्होंने अपने काम के माध्यम से, गृहिणियों ने अपने बचत से 100-200 रुपये इस बैंक में जमा किए करके इसके विकास की यानी प्रगति की शुरुआत की। विकास यानी प्रगति की शुरुआत। इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य स्थानीय महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना था। देखो, इस बैंक का मुख्य उद्देश्य जो था ना, स्थापना जो की, यहाँ की स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिले, कुछ उपलब्धि मिले, काम करने का साधन मिले और उनके लिए काम करने का साधन मिले, इसके लिए मदद के तौर पर इस बैंक की स्थापना की गई। और ये बैंक महिलाओं की एक परिवार जैसी ही काम करती है और मजबूत बनी है। गोवा में स्त्रियां अचार, मसाले, पापड़ जैसे छोटे पैमाने के कई रोजगार करते हैं। कई प्रकार की स्थानीय गोवा की महिलाएं क्या करती है, स्त्रियां अचार यानी लोणचं, मसाले के पदार्थ यानी लौंग, इलायची जैसे पदार्थ, फल बेचने जैसे पदार्थ, गृह उद्योग के माध्यम से पापड़ बनाने के पदार्थ, यहाँ से कर्जा लेकर, किस्त लेकर ऐसे उद्योग करती है। स्त्रियां अचार, मसाले, पापड़ जैसे छोटे पैमाने की कई रोजगार करती है। बैंक द्वारा ऋण मिलने से उनके लिए अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर खुल गया है। बैंक का ऋण यानी कर्जा, बैंक द्वारा ऋण मिलने से उनके लिए अपने व्यवहार को बढ़ाने के अनेक अवसर खुल गए। शुरू में बैंक में केवल 4 महिला कर्मचारी थी, आज उनकी संख्या दर्जनों हो गई। शुरू में स्थापना के समय इस बैंक में सिर्फ 4 महिला कर्मचारी थी, आज इनकी संख्या दर्जनों यानी 12 के आगे गई है। दर्जन यानी 12 के आगे। ऋण यानी कर्ज, महिला कर्मचारी यानी बैंक में काम करने वाली महिला। बैंक की 8 निदेशिकाएं है, एक अध्यक्षा। बैंक की 8 निदेशिकाएं यानी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 8 निर्देशिकाएं है जो काम करवा के लेती है, और एक अध्यक्षा। महीने में 1 या 2 बार बोर्ड की बैठक होती है जिसमें बड़े ऋण देने पर निर्णय लिए जाते हैं। और इस 8 और एक अध्यक्षा को लेकर महीने में 2 बार बोर्ड की मीटिंग यानी बैठक होती है और इसमें बड़े ऋण देने की चर्चा होती है और बड़े ऋण देने के लिए काम किया जाता है। अध्यक्षा को अपने विवेक यानी विचार से केवल 5,000 तक ऋण देने का अधिकार है। यानी अपनी अध्यक्षा को, मुख्य जो बैंक की महिला है ना अध्यक्षा, उसको विवेक से यानी विचार से 5,000 तक के ऋण देने का अधिकार है। पहले केवल शादी ब्याह और कारोबार के लिए ऋण दिए जाते थे। पहले केवल शादी ब्याह और कारोबार करने के लिए यानी कामकाज करने के लिए, व्यापार करने के लिए ऋण दिए जाते थे यानी कर्ज दिए जाते थे। पर अब भवन निर्माण के लिए भी बड़ी तादाद में ऋण दिए जाने लगे। अब भवन यानी घर, निवास सदन बनाने के लिए भी ऋण दिए जाने लगे हैं। और आज बैंक के पास अपनी 2 करोड़ रुपए की पूंजी है। पूंजी यानी लोगों ने जमा की गई राशि, कितनी है? 2 करोड़ की राशि आज बैंक के पास है। आज बैंक के पास अपनी 2 करोड़ रुपए की पूंजी और लगभग 5,000 महिलाएं इसकी शेयर होल्डर है। और 2 करोड़ रुपए की राशि के साथ साथ इसकी सदस्य लगभग कितने हैं? शेयर होल्डरों की संख्या 5,000 है। गोवा के अन्य शहरों में भी इसकी शाखाएं खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसी ही गोवा के हर एक शहर में, बड़े शहर में ऐसी ही वुमेन्स बैंक की शाखाएं खोलने के लिए प्रयास यानी प्रयत्न किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक से मदद लेने के लिए खतो किताब भी चल रही है और इसके लिए रिजर्व बैंक की सहमति लेने के लिए, परवानगी लेने के लिए खतो किताब यानी पत्र व्यवहार चल रहा है। खतो किताबत यानी पत्र व्यवहार चल रहा है।
प्रिया जी की बातों से भरपूर आत्मविश्वास टपक रहा था। जो बैंक की अध्यक्षा थी ना प्रिया जी भावे, उनके आत्मविश्वास से बहुत ही जानकारी मिल रही थी। आकर्षक टपकना यानी जानकारी मिलना। आकर्षक यह युवा महिला पूरी तरह अपने काम में प्रति समर्पित थी, और यह आकर्षित पूरी महिला अपने काम में एक्टिव यानी प्रति समर्पित थी। मैं सोच रही थी कि शायद घर गृहस्थी के बोझ से मुक्त हो। मैंने सोचा कि यह महिला घर गृहस्थी के बोझ से मुक्त हो। आखिर जिज्ञावश मैंने पूछ ही लिया। जिज्ञावश यानी मैंने उत्सुकता के लिए, जानने के लिए मैंने उसे पूछ ही लिया। इस तरह से आज हमने हिंदी विषय को लेकर कक्षा 7वीं में महिलाओं का अपना बैंक इस पाठ के यहाँ तक के हिस्से का अध्ययन किया है। जैसे पन्ना नंबर 60 और 61 पर जो जानकारी थी उसका स्पष्टीकरण हमने किया है। आगे की तासिका के समय आगे की जानकारी हम लेंगे। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।